नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में और जैसलमेर में। दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा डिटेल में रहेगा, तो मेरी आप सबसे विनती है आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जैसलमेर में सबसे पहले आप जिस दिन पहुंचे चेक इन कीजिए अपने होटल में। यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है टू बी अ पार्ट ऑफ द फोर्ट। जी हाँ, जैसलमेर फोर्ट के कई हिस्सों को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिनके अंदर की बनावट बिल्कुल सैकड़ों साल पुरानी इस फोर्ट के जैसी ही है। I mean, इनको किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी आपको लेविश फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है। आप बाहर भी रह सकते हैं, पर हमने चुना टू बी अ पार्ट ऑफ द फोर्ट। आप देख सकते हैं कुछ झलकियां हमारे होटल रूम के। इस होटल की सबसे खास बात इसके रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां से पूरा जैसलमेर सिटी का व्यू आपको मिलता है, जो एक अमेजिंग व्यू है। इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठ के आप अपना समय बिता सकते हैं। होटल से निकल के सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो है जैसलमेर के स्ट्रीट मार्केट। जैसलमेर हैज एन अमेजिंग स्ट्रीट मार्केट। जिनको शॉपिंग की हॉबी है उनके लिए जैसलमेर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे कलरफुल वैरायटीज ऑफ Rajasthani as well as Indian traditional garments. ऐसे ही एक दुकान में आपको अंदर लेके चलते हैं। शॉप से निकल के बाहर आए तो इस मार्केट में आपको होम डेकोर के और हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स, वॉल हैंगिंग्स और क्या क्या। और मिलते हैं आपको कस्टम ज्वेलरी, जो खास लोकल ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ
फोर्ट के अंदर ही आपको मिलते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप बाहर किसी होटल में रुके या फिर फोर्ट के अंदर अवेलेबल होटल्स में से चुने। शाम का वक्त एक अमेजिंग लुक देता है जैसलमेर फोर्ट को। यहाँ पे चलते चलते आपको राजस्थानी कला और कलाकार दोनों दिखेंगे। खूबसूरत पेंटिंग, फैब्रिक्स और बहुत सारी चीजें। वापस होटल में आइए और शाम के वक्त इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में आप एंजॉय कर सकते हैं स्काई फुल ऑफ स्टार्स, आपके पसंद के लजीज खाने पीने की लुत्फ भी उठा सकते हैं। जैसलमेर की पहली सुबह, सबसे पहले हम चलेंगे राजा का महल देखने के लिए। रास्ते में अमेजिंग कलाकारी और होम डेकोर के आइटम्स आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ये राजा का महल करीब 860 साल पुराना है। टिकट लेके अंदर चलते हैं और सबसे पहले आपको दिखेंगे कुछ खास मेमोरीज और फिर महल के अंदर चलते हैं। इस महल की सबसे खास बात इसकी आर्मरी या फिर तोपखाना। बहुत अमेजिंग कलेक्शंस है उन जमाने की हथियारों के। यह है मैसेज विंडो। यहाँ से कबूतरों के द्वारा मैसेज पहुंचाई जाती थी।
किसी भी खिड़की से एक अमेजिंग व्यू मिलता है पूरा जैसलमेर सिटी की। अंदर के इतने खूबसूरत स्कल्पचर्स आपके मन मोह लेंगे। दीवाने आम, ये राजा के रहने की जगह, पूरे फोर्ट का एक मैप आपको मिलता है यहाँ पे। रानी के महल और छत से देखिए कितनी खूबसूरत व्यू है। अभी हम चलते हैं गारीसार लेक की तरफ। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है ये लेक। यहाँ भी आने से पहले आपको एक छोटी सी मार्केट मिलती है जहाँ पे आप अपना मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। और ये रहा लेक। लेक के अंदर बोटिंग की फैसिलिटी है, आप बोटिंग कर सकते हैं और एक खूबसूरत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। हमारी अगली डेस्टिनेशन है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली एक नहीं बल्कि 5 हवेली की एक साथ जुड़ी हुई एक महल है, जिनमें से जो पहली हवेली बनी थी वो बनी थी सन 1805 में। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स और कलाकारी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा मार्केट मिलता है जहाँ पे रंग बिरंगे बहुत सारे सामान आपको मिलता है।
दूसरे दिन हम चलते हैं सबसे पहले बड़ा बाग टेम्पल। बड़ा बाग टेम्पल एक गार्डन कॉम्प्लेक्स और हिंदू मंदिर है जो करीब सिटी से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर 18th और 19th सेंचुरीज में बने हुए हैं। इसके बाद हम चलेंगे कुलधारा विलेज। दोस्तों ये है कुलधारा विलेज। आज से करीब 200 साल पहले ये विलेज पालीवाल ब्राह्मण्स के हुआ करता था, बट ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस जो किसी को नहीं पता, वो लोग रातों रात ये पूरा का पूरा विलेज खाली करके चले गए और आज तक पिछले 200 सालों में यहाँ पे कोई नहीं बसा। इवन आज भी कोई भी आदमी कोई भी इंसान यहाँ पे रात गुजारने की बात नहीं सोचते। चलिए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कुलधारा गांव खाली पड़ा हुआ है। पुराने घर, टूटे फूटे दीवार, यही सब देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है। इवन टूरिस्ट भी इसके अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही दूर से वापस चले जाते हैं। आप देखिए, एक एरियल व्यू लेने का कोशिश किया मैंने, जस्ट टू शो कि पूरा का पूरा गांव कितना सुना है। अभी हम चलेंगे आज के और जैसलमेर के आखिरी पड़ाव पर। जी हां, डेजर्ट कैंप। यह है डेजर्ट कैंप। ऐसे बहुत सारे डेजर्ट कैंप यहाँ पे आपको मिलते हैं और यू गेट टू स्टे हेयर, यू गेट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूडेड इन योर फेयर। और आपको मिलते हैं यहाँ पे कैमल राइड, जीप सफारी फॉर द डेजर्ट। और उसके बाद शाम को आफ्टर द सनसेट यू गेट लोकल कल्चरल प्रोग्राम्स हेयर being organized in each and every camp, or then dinner, and after that under the sky get a sleep.
चलिए देखते हैं। डेजर्ट कैंप का टेंट हाउस, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप यहाँ पे रह के भी अपना जैसलमेर का टूर पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे रह के आप सिटी के टूर कर सकते हैं, जो हमने उल्टा किया है। हम सिटी में रहे और यहाँ पे आधे दिन के लिए आए हुए हैं। आगे और क्या क्या होता है यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। ये हमारे भीम भाई है और जैसे बताया था इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और आइए जस्ट एंजॉय कीजिए। यहाँ पे भीम भाई का अपना है। बताइए भीम भाई तरह। साहब आपका स्वागत है जैसलमेर में डेजर्ट सफारी कैंप के अंदर। और साहब पधारे हमारे जैसलमेर में धोरों की धरती में। तो आज इनको हम ले जा रहे हैं थार से अपने पूरा डेजर्ट विजिट करवाएंगे इनको। डेजर्ट विजिट करवाने के बाद वहीं इनको कैमल सफारी करवाएंगे, सनसेट दिखाएंगे और फिर शाम को वापस आते हैं। उनके बाद आपको बताएंगे कैसा यहाँ का प्रोग्राम रहता है, क्या पार्टी रहती है। चलो आज चलते हैं जीप सफारी पे। लेट्स गो। अभी हम चलेंगे जीप सफारी के लिए। ये देखिए जीप तैयार है, थार का जीप। चलते हैं डेजर्ट में। आप देख सकते हैं कि कितना रोलर कोस्टर राइड है ये, जो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। यू कैन जस्ट सी कैमरा का हालत क्या है। अमेजिंग अमेजिंग एक राइड, ये थार राइड है, ये डेजर्ट सफारी है। आई रिकमेंड आप जैसलमेर में आए तो ये आप एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। राजस्थानी कल्चर बहुत रिच है और यहाँ पे हर कहीं आपको एक कलाकार मिल ही जाता है। तो थार डेजर्ट के अंदर जहाँ पे हमें छोड़ा गया है, यहाँ पे आप देखिए अमेजिंग लोकल कल्चरल प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कैमल सफारी है और यू कैन जस्ट एंजॉय द साइलेंस ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर सनसेट तक बहुत मजा आया। अभी हम चलेंगे वापस कैंप में। शाम को इस कैंप में आपको बहुत सारे वैरायटीज के राजस्थानी लोकल कल्चर के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सामने पेश किए जाते हैं और इतने कलाकारी आपको मिलता है यहाँ पे कि आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आप जस्ट देखते रहिए।
डांस करके दिखाएगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बहुत बहुत सारे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।